हर किसी को मिस्ट्रीज पसंद होती हैं, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो किसी के समझ में नहीं आती। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी मिस्ट्रीज लाए हैं जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, वेलकम टू गुरु एक्सप्लेन्स और आज का एपिसोड है मिस्ट्रीज के बारे में। द बॉडी ऑन द समर्टन बीच। दिसंबर 1948 ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड की समर्टन बीच पर एक लाश मिलती है। ये लाश एक आदमी की होती है जिसने पॉलिश शूज पहने होते हैं और बढ़िया सूट पहना होता है और उसके सर एक दीवार के सहारे होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि शायद उसे हार्ट अटैक आया होगा या फिर किसी ने उसे जहर दिया होगा, लेकिन ऑटोप्सी से पता चलता है कि इन दोनों में से कोई भी मौत का कारण नहीं था। उसके पास ना तो कोई वॉलेट होता है और ना ही किसी टाइप का आईडी मिलता है। फिंगरप्रिंट से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके चलते उसकी फोटो को अखबार में भी देने के बाद कोई भी सुराग नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था। बॉडी मिलने के 4 महीने बाद डिटेक्टिव्स को उसकी पैंट के अंदर से एक सीक्रेट पॉकेट मिलती है जिसमें उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है। ये कागज का टुकड़ा असल में एक रेयर बुक रुबायत का हिस्सा होता है। उस कागज पर तमाम शुद्ध लिखा होता है जिसका मतलब होता है इट हैज एंडेड। काफी तलाश के बाद भी कोई क्लू ना मिलने पर उसकी बॉडी को दफन कर दिया जाता है, लेकिन दफनाने से पहले उसका एक वैक्स कॉपी बना लिया जाता है। फिर 8 महीने बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। वो ये दावा करता है कि जब पुलिस को वो बॉडी मिली थी उसी दिन उसे अपनी कार जो कि सोमरसेट बीच पर खड़ी थी की बैक सीट पर वही बुक रुबायत मिली थी। उसने बुक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अखबार में खबर पढ़ी तो वो पुलिस स्टेशन आया। जो कागज का टुकड़ा उस लाश से मिला था वो उस आदमी की बुक से मैच होता था। बुक के अंदर एक फोन नंबर और कुछ अजीबोगरीब कोड्स मिले। फोन नंबर जेसिका थॉमसन नाम की एक औरत का था और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो काफी घबरा गई और सवालों को पलटने की कोशिश करने लगी। यहाँ तक कि उस लाश की कॉपी को देखकर वो बेहोश हो गई और उसने उसे पहचानने से मना कर दिया। लेकिन उसने ये बताया कि उसने वो बुक एक आदमी एल्फ्रेड बॉक्सल को बेची थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि एल्फ्रेड जिंदा था और उसके पास वो बुक भी सही सलामत मौजूद थी। उस लाश, बुक और उसमें लिखे कोड्स की मिस्ट्री आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। डिसअपीयरेंस ऑफ डीबी कूपर। नवंबर 24, 1971 एक आदमी डैनियल कूपर 1 वे फ्लाइट 305 जो कि पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी में बैठता है। वो 40-45 साल का एक बिजनेसमैन जैसे दिखने वाला आदमी बताया गया है और उसके पास एक ब्रीफकेस और एक स्मॉल पेपर बैग था। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले कूपर एक बर्बन और एक सोडा मंगवाता है। जब जहाज उड़ान भर लेता है तो कूपर एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का नोट पकड़ाता है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कूपर ने अपना नंबर उस नोट में लिख कर दिया होगा, लेकिन कूपर उसे कहता है कि तुम्हें नोट को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसके पास एक बॉम्ब है। फिर कूपर उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बैठने को कहता है और उसे बताता है कि बॉम्ब उसके ब्रीफ केस में है। वो उसे ब्रीफ केस को खोलकर दिखाता है जो लाल रंग की तारों से भरा होता है। फिर वो उसे कागज पर जो वो कहे उसे लिखकर कैप्टन को देने को कहता है। उसमें वो ये लिखवाता है, मुझे आज शाम 5 बजे तक $2 लाख 20 के नोटों में एक बैग में चाहिए। इसके साथ मुझे 2 बैक पैराशूट और 2 फ्रंट पैराशूट्स भी चाहिए और जब जहाज लैंड होगा तो उसे फिर से फ्यूल से भरना होगा। अगर कुछ होशियारी दिखाई तो मैं बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगा। जब ये बात FIB के पास पहुंचती है तो वो सिएटल के बैंक से पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और पुलिस पैराशूट्स को एक स्काई डाइविंग स्कूल से लेकर रेडी कर लेती है। जब सिएटल में लैंड होने के बाद कूपर को पैसे और बाकी सामान मिल जाता है तो वो सारे यात्रियों और कुछ क्रू को छोड़ देता है। बाकी के क्रू और कैप्टन को वो प्लेन को रिफ्यूल करके मैक्सिको की तरफ उड़ाने का हुक्म देता है। 8 बजे के बाद कूपर सिएटल और रेनो के बीच में ही कई पैराशूट और पैसे लेकर जहाज से जंप करता है और आज तक 45 साल के बाद भी कोई नहीं जानता कि कूपर कौन था और कहाँ गया। मिस्ट्री ऑफ ओवरटर्न ब्रिज। स्कॉटलैंड में एक ब्रिज है जिसका नाम है ओवरटर्न ब्रिज और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस ब्रिज पर से डॉग्स 50 फीट की गहराई में पथरीली जगह पर छलांग लगाकर मौत के हवाले हो जाते हैं। 1960 से लेकर आज तक करीबन 50 से ज्यादा डॉग्स ने इस ब्रिज से जंप करके अपनी जान गंवाई है और करीबन 600 से ज्यादा डॉग्स जख्मी हुए हैं। SSPCA ने काफी बार अपने एजेंट्स को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, लेकिन उन्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे डॉग्स ऐसा करने पर मजबूर हैं। साइंटिफिकली माना जाए तो डॉग सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें इस ब्रिज से जंप करने को मजबूर करता है, वो भी एक ही जगह से और दिन के एक ही समय पर। थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद ब्रिज हॉन्टेड है या कोई आवाज नीचे से आती है जो सिर्फ डॉग्स ही सुन सकते हैं और उसके पीछे वो जंप करते हैं। एक और घटना है जो इस ब्रिज के साथ जुड़ी हुई है जो कि अक्टूबर 1994 की है।
केविन मॉय नाम के एक आदमी ने अपने 2 हफ्ते के बेटे यूगन को इस ब्रिज से फेंककर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो ये मानता था कि उसका बेटा शैतान का एक अवतार है, क्योंकि उसके शरीर पर एक बर्थ मार्क था। उसने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि वो मानता था कि यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है। अपने बेटे का मर्डर करने के बाद मॉय ने खुद भी अपने आप को काफी बार मारने की कोशिश की, जैसे कि वो इस ब्रिज से जंप लगाता था और अपनी बाजुओं को काट लेता था, लेकिन फिर भी उसे बचाकर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जो भी हो, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो सकी और कोई भी नहीं जानता कि इस ब्रिज पर ऐसा क्या है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा और ये एक सीरीज़ है जो हर हफ्ते आपको 3 या 4 मिस्ट्रीज के बारे में बताएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।